स्वागत है आपका हमारे चैनल के जीवी कथा में। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ पर क्रोधित हो गई। यह एक रोचक और पौराणिक कथा है जो पूरी की जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा और हेरा पंचमी के उत्सव से जुड़ी है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपनी रथ यात्रा के दौरान अपने बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। लेकिन इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को साथ नहीं ले जाते। इस बात से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं क्योंकि वे अपने पति के साथ समय बिताना चाहती हैं और उनके बिना यात्रा पर जाने से उन्हें ठेस पहुंचती है। माता लक्ष्मी ने कहा, हर साल यही होता है, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्या मैं उनके साथ नहीं जा सकती? क्या मैं उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ? सेवकों ने समझाया, माता, यह परंपरा है। गुंडिचा मंदिर में भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां केवल तीनों भाई बहन ही जाते हैं। आप तो धन और समृद्धि की देवी हैं। आपका स्थान इस मंदिर में सर्वोच्च है। लेकिन माता लक्ष्मी का मन इस बार शांत नहीं हुआ। उनके मन में एक हल्का सा क्रोध और ईर्ष्या का भाव जागा। वे सोचने लगी, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर अपनी बहन और भाई के साथ समय बिताने जा रहे हैं। क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या मेरी उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? माता लक्ष्मी ने निश्चय किया कि इस बार वे चुप नहीं रहेंगी। वे अपने पति भगवान जगन्नाथ को यह दिखाना चाहती थीं कि उनकी अनुपस्थिति उन्हें कितना दुख देती है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वे रथ यात्रा को रोकेंगी और भगवान जगन्नाथ को उनके इस व्यवहार का परिणाम दिखाएंगी। रथ यात्रा का दिन आ गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर निकल पड़े। भक्तों की भीड़ रथों को खींच रही थी और चारों ओर जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। माता लक्ष्मी मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उनका मन क्रोध और दुख से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए एक तीव्र हवा का रूप लिया और रथ यात्रा के मार्ग में पहुंच गईं। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष आगे बढ़ रहा था, माता लक्ष्मी ने अपनी शक्ति से रथ के पहियों को रोक दिया। रथ अचानक रुक गया और भक्त हैरान हो गए। कितना भी बल लगाने पर रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। जगन्नाथ, जो सर्वज्ञ हैं, समझ गए कि यह माता लक्ष्मी का कार्य है। वे अपने रथ से उतरे और माता लक्ष्मी को प्रकट होने के लिए कहा। माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुमने मेरे रथ को क्यों रोका? यह रथ यात्रा मेरे भक्तों के लिए है और यह एक पवित्र परंपरा है। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, प्रभु, आप हर साल मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? क्या मेरे बिना आपकी यह यात्रा पूरी हो सकती है? मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ, लेकिन मेरे पति का साथ मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। फिर भी आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुम मेरे हृदय की रानी हो। मेरे बिना ये संसार नहीं चल सकता और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। यह रथ यात्रा मेरे भक्तों के लिए है और इसमें मेरे भाई बहन मेरे साथ होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। माता लक्ष्मी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हूँ तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं भी आपके साथ गुंडिचा मंदिर जाना चाहती हूँ। रथ का टूटना माता लक्ष्मी के क्रोध ने एक नया रूप ले लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष के एक पहिए को तोड़ दिया। रथ का पहिया टूटते ही भक्तों में हड़कंप मच गया। सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रथ यात्रा, जो एक पवित्र और शुभ अवसर था, अब रुक चुकी थी। भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लक्ष्मी,
तुम्हारा क्रोध उचित हो सकता है, लेकिन यह रथ यात्रा मेरे भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। तुमने रथ तोड़कर मेरे भक्तों का दिल दुखाया है। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, प्रभु, मैं आपके भक्तों का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या मेरे मन का दुख कोई मायने नहीं रखता? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपके बिना मेरा मन व्याकुल हो जाता है। समाधान और सुलह भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी की भावनाओं को समझ गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सर्वोच्च है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। रथ यात्रा के बाद जब मैं गुंडिचा मंदिर से लौटूंगा तो तुम्हारे साथ विशेष समय बिताऊंगा। तुम्हें भी इस उत्सव का हिस्सा बनाया जाएगा। माता लक्ष्मी का मन थोड़ा शांत हुआ। भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि टूटे हुए रथ को तुरंत ठीक किया जाए। मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने मिलकर रथ को फिर से तैयार किया और रथ यात्रा पुनः शुरू हुई। इस घटना के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर से लौटते हैं तो माता लक्ष्मी उनके स्वागत के लिए विशेष रूप से सजकर बाहर आती है। इस अवसर को लक्ष्मी जगन्नाथ मिलन के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा माता लक्ष्मी के क्रोध और उनके प्रेम को दर्शाती है। कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, यह दर्शाती है कि ईश्वर और उनके भक्तों के बीच का रिश्ता केवल पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रेम, विश्वास और कभी-कभी मानवीय भावनाओं से भी भरा होता है। माता लक्ष्मी का क्रोध और रथ तोड़ने की घटना उनके प्रेम और अपने पति के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। दूसरा, ये कहानी यह भी दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी के क्रोध को समझा और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक नई परंपरा शुरू की। तीसरा, ये कहानी रथ यात्रा के महत्व को और गहरा करती है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये भगवान और उनके भक्तों के बीच के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। लक्ष्मी द्वारा भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ने की यह कथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं और भक्तिभाव का एक सुंदर उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में कभी-कभी क्रोध और ईर्ष्या जैसे मानवीय भाव भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और समझदारी इन भावनाओं को शांत कर सकती है। भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का यह मिलन आज भी रथ यात्रा के दौरान भक्तों के बीच उत्साह और श्रद्धा का कारण बनता है। ये कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें रिश्तों में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता को भी दर्शाती है। रथ यात्रा के इस पवित्र अवसर पर भक्त न केवल भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी के प्रेम और समर्पण को भी याद करते हैं।